आज हम लोग वर्ड अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में लगभग फिक्स रहता है, एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे पीएसआई हो या कोई भी एसआई। इससे एक सवाल आता ही आता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दिए हुए निम्न शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी अंग्रेजी के डिक्शनरी के अनुसार इन्हें मतलब सजाना है, कौन सा किस क्रम में कौन किस स्थान पर आएगा। ऐसा भी पूछा जाता है कि बीच में कौन आएगा, जैसे 5 ये दे दिए हैं तो मध्य में कौन सा आएगा, ऐसा भी पूछा जाता है। लेकिन इसमें इस तरह का हम लोग देखेंगे कि सजाया कैसे जाता है। तो वर्ड अरेंजमेंट मतलब होता है कि सीधा मतलब कि शब्दों को व्यवस्थित करना अंग्रेजी के डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो डिक्शनरी में हम लोग सीखेंगे कि पहले कि डिक्शनरी में कैसा सजाया जाता है किसी भी वर्ड को। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिया, रीडर, इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रीडर मैंने वर्ड लिया, ठीक है, तो इसे हम डिक्शनरी में देखेंगे कैसे, मतलब इसे माने 3-4 ऐसे वर्ड हैं, उसको सजाना है। तो डिक्शनरी जब तक हम लोग देखना नहीं जानेंगे तो हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले सीखना होगा कि अरेंज कैसे किया जाता है, मतलब देखा कैसे जाता है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले आप डिक्शनरी अगर खोलेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सबसे पहले उसमें ए से शुरू होता है कोई भी चीज़। ठीक है, डिक्शनरी में सबसे पहले ए से शुरू होगा, फिर बी से शुरू होगा। अल्फ़ाबेट तो सभी को याद ही होगा। तो ऐसे ही ABCDEFG मतलब जेड तक होते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो ए में भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ए में भी हर तरह के आपको मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले वर्ड को देखा जाता है कि कौन सा वर्ड है। तो हम डिक्शनरी ओपन करेंगे, मान लीजिए मुझे रीडर को देखना है। ठीक है, डिक्शनरी ओपन करेंगे तो सबसे पहले ओपन करेंगे कि हमारा आर कहाँ है, वहाँ पहला शब्द को देखेंगे। ठीक है, आर कहाँ है। आर वाला जब हम डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे, आर का स्टार्टिंग, आर का जहाँ से स्टार्ट होता होगा डिक्शनरी में, तो आर का ढूंढ लेने के बाद फिर हम आर तो मिल गया, अब सेकंड वाले पर जाएंगे। ठीक है, अब उसमें RE दोनों को एक साथ ढूंढेंगे। ठीक है, इसको भूल नहीं जाएंगे, ये नहीं कि फिर ई पर चले जाएंगे, नहीं, RE दोनों को साथ में। तो पेज पलटेंगे तो आप डिक्शनरी मान लीजिए ऐसे होता है, तो ढूंढते कैसे हैं। तो सबसे पहले इधर कोना में छोटा सा लिखा रहता है, बाकी इधर इधर तो लिखा रहता है ऐसे ऐसे, तो ये सारे मीनिंग्स रहते हैं। ठीक है, तो इस कोना में लिखा रहता है, कोने में, कि मतलब मिलाने के लिए। तो आर के बाद क्या मिलाएंगे, RE मिलाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं पहले RA आएगा, फिर RB है, RB तो नहीं आएगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है, मतलब वोवेल करके आएंगे। ठीक है, RH भी आ सकता है। तो इसी तरह से आते हैं, ए के बाद B आता है, फिर CD, तो RB, RC, ऐसे करके अगर इससे वर्ड बनते हैं तो बिल्कुल आएगा ये। ठीक है, फिर R ऐसे ही करते करते RE, तो हमारे पास RE है, तो RE इसको पलटते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं RE दिखेगा। ठीक है, RE मिल गया, दो, कम से कम 3 हमें मिलाना रहता है, उसके बाद हमें मिल जाता है, या 2 भी मिलाकर भी मिल जाता है। अगर तीसरा ना मिल रहा हो तो 2 मिलाकर भी मिल जाता है। और फिर इसके बाद तीनों को मिलाएंगे, REA, इन तीनों को ढूंढेंगे यहाँ पर कोने में अगर 2 मिल गया तब भी नीचे जाकर ऐसे देख लेंगे तो मिल जाता है, नहीं तो 3 मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, और 3 से ज़्यादा लगभग नहीं ही मिलता है, बाई चांस मिल जाता है। तीन मिल जाए तो फिर आप नीचे आएंगे ऐसे, या नीचे या पीछे आगे पीछे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले वर्ड को मिलाना है, फिर इन दोनों वर्ड को मिलाना है, फिर इन तीनों वर्ड को साथ में ढूंढना है, मिलाना है। तो मतलब ऐसे देखा जाता है, मतलब इधर से हमें स्टार्टिंग करना होता है, और इधर फिर एक अगर मिल गया तो फिर 2 को साथ में लेकर, फिर तीनों को साथ में लेकर
ये आर ई ए को तीनों को साथ में लेकर ऐसे ढूंढना होता है, फिर 4 को साथ साथ लेकर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, आपको डिक्शनरी कैसे यूज करना होता है। अब हम देखते हैं कि इन सब में हमारे पास क्वेश्चन ये है, इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हमारे पास ईट है, कैट है, फैट है, ईगल है, कॉल है। ठीक है, इसमें से देखना है शब्दकोश के अनुसार, यानी पहले कौन सा आएगा इन पांचों में से, फिर उसके बाद कौन सा आएगा डिक्शनरी में, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा डिक्शनरी में, फिर चौथे नंबर पर कौन सा। ये सीरियल भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 आंसर में, लेकिन हम देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है डिक्शनरी में, उसको पहला चॉइस पर रखेंगे, फिर दूसरे चॉइस पर उसके बाद जो आएगा उसको रखेंगे, फिर तीसरे चॉइस पर उसके जो आएगा उसको रखेंगे। ऐसे ही सजाना होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो हम देखेंगे इनमें से पहले अक्षर पर जाएंगे, सबके पहले अक्षर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षर पर इसमें ई है, सी है, एफ है, ई है और सी है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो सी वाला आएगा। ठीक है, ए बी सी डी तो याद होगा। तो सी इन सब, ई से पहले भी आता है सी और एफ से पहले भी सी आता है। अब सी दो है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले पर जाएंगे। ठीक है, इन दूसरे में से सबसे पहले कौन आएगा, तो ए दोनों में है, ये भी दोनों मैच कर गया, फिर भी छोड़ देंगे, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि दोनों में से पहले कौन आएगा। अब तीसरे वाले पर जाएंगे कि एल पहले आ रहा है कि टी पहले आ रहा है। ठीक है, जो ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट में जो पहले आ जाएगा वो पहले लिखाएगा। ठीक है, वो पहले नंबर पर लिखाएगा। तो एल हमारा पहले आता है। ठीक है, टी 20 नंबर पर आता है और एल आपका 12 नंबर पर आता है। ठीक है, ए बी सी डी अगर पढ़ेंगे तो मतलब सीरियल नंबर से। तो हमारा पहले स्थान पर कौन आ गया, पाँचवा आ गया। ठीक है, तो पाँचवा ऑप्शन में कौन सा है, पाँचवा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसे क्लियर नहीं हो रहा है, दोनों में से अब छांटना है, ये दोनों हट गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा हो गया, तो ये सी वाला है, तो सी वाला है ये होगा ना, ये ई वाला तो आएगा नहीं पहले, तो सी वाले में ही देखेंगे। तो इसके एल के बाद यही आ रहा है टी। ठीक है, क्योंकि ई वाले एफ वाले ये सब तो बाद में ही आएंगे ना अभी, तो पहले सी वाले को ही देखते हैं। तो फिर एक जाति की टाइप के, तो एल के बाद कौन आएगा, फिर इसमें टी, इसके अलावा कोई नहीं है सी से, तो इसलिए फिर अब कौन आएगा, दूसरा, तो ये दूसरा। तो ऑप्शन वाइज से तो यही सही हो गया, ये हट गया, बाकी तीनों हट ही गया है, ये हट ही गया है, ये हट ही गया है। अब ये दूसरे वाला चेक किए तो ये भी हट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से तो ये सही हो गया, बाकी को भी देख लेते हैं कि बाकी सही है कि नहीं, इसके अनुसार इन सब ये पूरा मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद कौन सा आएगा, अब है ई से है, ये भी ई से है, एफ से है, और ई एफ में कौन सा पहले आता है, ई एफ जी। ठीक है, तो ई पहले आता है। अब इन दोनों में लड़ाई है, इन दोनों में सबसे पहले क्या है, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसे क्लियर नहीं हो रहा है, तीसरा को मैच कराएंगे। तीसरा में जी और टी में सबसे पहले कौन आता है, तो जी आता है, टी से पहले आता है, टी 20 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा, तो चौथा बिल्कुल यहाँ पर 4 है। इसके बाद कौन होगा, ई ए वाला ही होगा, एफ तो बाद में आता है, तो टी वाला, तो ये पहला आ गया, ये भी सही है, और फिर तीसरा। इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से सभी को चेक करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, ये है क्लासमेट, ये क्लास फेलो, ये कॉलेजमेट, ये क्लासिक और ये क्लासिकल। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखेंगे, पहले सभी सी से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें से क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा ये सभी तो एक ही तरह से आएंगे, तो फिर नेक्स्ट वाले पर जाएंगे। तो सी के बाद क्या आ रहा है, एक एल आ रहा है, फिर इसमें भी एल आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें एल। तो एल और ओ दो में लड़ाई है यहाँ पर। तो ओ तो बहुत बाद में आता है, ओ 15 पर आता है, एल 12 पर आता है, 12 नंबर पर। अल्फ़ाबेट से गिनने पर ए बी सी डी ई एफ जी करके गिनिएगा तो 12 नंबर पर ही आएगा, और ये 15 नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये पहले एल वाला था, एल वाले में तो बहुत सारा है। ठीक है, हमारे पास। तो अब अगले पर जाएंगे, तो इसमें हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि क्लास सब में कॉमन है। ठीक है, तो इतना तक तो क्लियर नहीं होगा,
ठीक है। इसके बाद वाले में देखते हैं कि इसके बाद कौन सा है। तो आई है, इसमें भी आई है, इसमें एफ है, इसमें एम है। अब इसमें से कौन पहले आता है। आई 9 नंबर पर आता है, तो ये दोनों से तो डिसाइड होगा नहीं। ये आता है आपका 6 नंबर पर, ठीक है। एफ 6 नंबर पर आता है और एम 13 नंबर पर। तो एफ जो 6 नंबर पर आता है, यानी ए बी सी डी देखेंगे तो एफ पहले आता है। इन सब में एम आई और एफ में से एफ पहले आता है, ठीक है। तो हमारा पहले क्या गया, दूसरा, ठीक है। तो दूसरा किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है, यानी ये वाला पहले स्थान पर आएगा दूसरा। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। अब ये भी है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो यानी 3 मिला है, ये ख़त्म, ये आंसर नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ थे, तो क्लासिक पर थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद वाले पर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें ए है, एम के बाद वाले पर ये तो छट गया है, 2 नंबर वाला छट गया है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसमें और इसमें लड़ाई है, ये तो सबसे बाद में जाएगा ना, ओ है, सी के बाद ओ है। तो ये वाले को पहले निपटाते हैं, ठीक है। तो इसमें ए है, इसमें सी है और इसमें सी है, इन सब में लड़ाई है। तो सी और ए में कौन पहले आता है, तो ए पहले आता है, ठीक है। तो कौन सा जाएगा, सॉरी, ये सी, ठीक है। यहाँ सी भी मिला था, यहाँ भी सी मिला था और यहाँ एम मिला था। तो इसमें से भी पहले छँटा जा सकता है, ठीक है, क्लास के बाद। अब इन तीनों में देखना है, ये क्लास तो इसमें मैच कर रहा है, क्लास इसमें भी मैच कर रहा है और क्लास इसमें भी मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो पहले आ गया एफ, इसके बाद वाला। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें आई मैच कर रहा है, इसमें भी आई मैच कर रहा है, एम मैच कर रहा है। तो आई और एम में पहले कौन आता है, आई और एम में पहले आई आता है। तब इन दोनों में छांटना है कि कौन पहले आएगा। आई के बाद क्या है, सी है, ठीक है। आई के बाद सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। तो इसमें इसके बाद भी दिया हुआ है, तो ये बाद में चला जाएगा और ये पहले आ जाएगा। तो 2 के बाद कौन होगा, 4 होगा। 2 के बाद 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और ये भी सी वाला है, ये भी सी वाला था, ठीक है। इसके बाद ये वाला आ जाता है, ठीक है। ये छूट चुका है इसलिए क्योंकि आई पहले आ गया था, एम बाद में आएगा। तो इसका पहले इन दोनों का क्लियर होगा, उसके बाद ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आ जाएगा और फिर ये आएगा आपका और फिर 3 आएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, तो 2 4 5 और उसके बाद 1 और 3 यानी 1, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये बिना ऑप्शन का हमने दे दिया है, ऐसे ही डिसाइड कीजिए आप कि कौन पहले आएगा कौन नहीं, ठीक है। आंसर में क्या आएगा, कैसे क्रम होगा। तो इंटर और इंटर इतने से डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटर के बाद कुछ नहीं है, तो ये वाला सबसे पहले होगा, ठीक है। अब इंटर के बाद जिसमें है उसमें मिलाएंगे। इंटर के बाद इसमें एम है, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, ठीक है। तो एम और एन में कौन पहले आता है, एम आता है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एन तीनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो एन के बाद इसमें कुछ नहीं है, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एन के बाद क्या है, इसमें एस है और इसमें है ए। तो ए और एस में कौन पहले आता है, ए आता है। तो यानी 2, फिर लास्ट में 4 आ जाएगा, ये सही हुआ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले क्या क्या मैच कर रहा है वो देख लेते हैं। आई एम, ठीक है, इतने मैच कर रहे हैं। तीसरे वाले पर जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे वाले पर जाएंगे, तो तीसरे वाले में क्या क्या है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एम है, पी है, पी है, पी है।
तो एम और पी में कौन पहले आता है? एम और पी में आपका एम पहले आता है, तो एम वाले को पहले रखेंगे, ठीक है। तो एम वाला यही एक है, आंसर में क्या आएगा? एम वाला यही एक है, तो 3, ठीक है। अब पी वाले को, पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो पी से तो डिसाइड हो नहीं रहा है, तो उसके बाद वाले पर जाएंगे। इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ओ है, ठीक है। तो ए ओ ई, और ई में सबसे पहले कौन आएगा? ए वाला आएगा, यानी 2, ठीक है। अब ई और ओ, तो ई ओ में कौन पहले आता है? तो ई आता है, यानी 5, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये 5 नहीं होगा, मतलब आगे इस ई दोनों 2 में है, ठीक है। तो फिर अगले वाले पर जाएंगे, डी और टी पर जाएंगे, तो डी पहले आता है तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद वाला ई, इससे आगे था ये, क्योंकि ओ इसमें पहले आ गया था, तो इसको रखेंगे 1, ठीक है। अब ओ वाले को लास्ट में, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैगलर, जस्टिफाई, ज्यूरी, जेटिसन, जैग्ड, ठीक है। जैगलर तो बहुत अच्छा मीनिंग होता है, बाजीगर होता है, ठीक है। और जैग्ड मतलब होता है, जैग्ड मतलब क्या होता है? कांटेदार घेरा टाइप का होता है, ठीक है। और जेटिसन मतलब फेंक देना, नहीं लेना, ऐसा कुछ होता है। छोड़िए मीनिंग से क्या मतलब है, तो इसमें बना के देखते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ मिल रहा है? मैच कर रहा है, जे 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 सब में मैच कर रहा है, ठीक है। अब क्या मैच कर रहा है इसमें? यू यू यू, तीनों में यू है, ई है, ए है, तो इन सब में दूसरे वाले में सबसे पहले कौन आएगा? यानी ए यू ई में कौन सबसे पहले आएगा? ए वाला आएगा। तो सबसे पहले 5 किस में है? इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। अब देखते हैं, ये फिनिश हो गया, ये भी नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में गड़बड़ दे दिया हो तो नन मारना पड़े, ठीक है। तो इसमें से डिसाइड हो गया ए वाला, और ई और यू में कौन पहले आएगा? तो 4 वाला, ठीक है। तो 4 दोनों में है, बिल्कुल। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। अब कौन सा डिसाइड होगा? यू 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 वाले में, तो यू से डिसाइड तो हो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पर जाएंगे, इस पर जाएंगे। जी आर और एस में सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, तो जी पहले आता है, ठीक है। तो एक वाला ये वाला आ रहा है आंसर। देखते हैं, अभी मिला लेते हैं पूरा। अब आर है और एस है, आर और एस में कौन आता है पहले? तो पहले आर आता है, आर के बाद एस आता है, RST होता है ना। तो आर यानी 3 और इसके बाद 2, यानी यही सही है, ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।